हेलो दोस्तों। क्या आपने सोचा है जावास्क्रिप्ट में इक्वलिटी की तुलना सिर्फ डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरे इक्वलिटी एल्गोरिथम्स होते हैं, जिनमें शामिल है एब्स्ट्रैक्ट इक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, सेम वैल्यू एंड सेम वैल्यू जीरो, लाइक दिस। तो आज हम इन्हें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले, एब्स्ट्रैक्ट इक्वलिटी। एब्स्ट्रैक्ट इक्वलिटी, जब हम डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं तो जावास्क्रिप्ट टाइप कोरोजन यानी टाइप को अपने आप में बदलने की कोशिश करता है। ये टाइप को बदल लेता है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो console डॉट लॉग। एंड अगर ये बोलता हूँ कि भाई 5 इज इक्वल 5 है, तो इसका आंसर हमें क्या आना चाहिए? आंसर होना चाहिए वैसे फॉल्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है और ये नंबर है, बट ये हमें ट्रू देगा। रीजन रीजन ये है इसके ट्रू देने का कि ये पहले इसको टाइप को कन्वर्ट कर रहा है, इसे भी इंटीजर बना रहा है, और इंटीजर बनाने के बाद में अगर ये चेक कर रहा है तो ये एकदम परफेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेम चीज हमारे यहाँ पे console डॉट log। अगर हम चेक करें क्या नल इज इक्वल है अनडिफाइंड के, कि दोनों ही डिफरेंट होते हैं। कि अगर मान लो, सपोज कर लो, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि लेट ए, ओके, और मैं इसको खत्म कर दूं तो अभी ए डिफाइंड तो है, ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं है। ओके, वैल्यू नहीं है तो ये भी नल है। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रहे और हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो अनडिफाइंड है, क्योंकि उसको डिफाइंड ही नहीं किया गया। तो ये दोनों ही वैल्यू मतलब कि डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे पहले अगर नल है तो इसको भी नल में कन्वर्ट कर देगा और इसको इक्वल करार कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। सेकंड केस हमारा बुलियन के साथ भी हमारे पास हम ऐसा कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, अगर क्या जीरो इज इक्वल है फॉल्स के, क्या फॉल्स के इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम जीरो को भी हम फॉल्स ही मानते हैं और वन को हम ट्रू मानते हैं। ये भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसने की तुलना करने से पहले इसके टाइप को पहले कन्वर्ट किया, और टाइप कन्वर्ट करने के बाद में उसको अपने सामने एकदम एग्जैक्ट बनाया। एग्जैक्ट बनाने के बाद में इन्होंने कंपेयर किया, तो पहले इसमें टाइप कोरिजन हुआ, और उसके बाद में ये, तो इस वजह से ये इक्वलिटी आई है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो होता है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, यानी ट्रिपल इक्वल टू, राइट। तो इस इज द ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू मतलब कि स्ट्रिक्ट इक्वल टू टाइप इस को कन्वर्ट नहीं करता। इसका सिंपल सा एक होता है कि ये जिस एब्स्ट्रैक्ट इक्वलिटी और स्ट्रिक्ट इक्वलिटी में से इतना अंतर है कि ये टाइप को कन्वर्ट करता है, ये टाइप कन्वर्ट नहीं करता है, और ये सिर्फ स्ट्रिक्ट इक्वलिटी को ही चेक करता है, सीधे दोनों को ही चेक कर लेता है। उदाहरण के लिए, मैं अगर ये सेम क्वेश्चंस अगर मैं दूं, सेम ही दे देता हूँ, कुछ मैं अलग नहीं बना रहा, और मैं इसको ट्रिपल कर दूं, ये देखो, ट्रिपल कर देता हूँ, और इसको मैं रन करता हूँ, तो बी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ सी, ऑल आर फॉल्स, ये सभी गलत हैं, ये इक्वल है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने टाइप को कन्वर्ट नहीं किया, और यहाँ पे कोई भी एक नंबर किसी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी नल मतलब किसी को कुछ डिफाइंड है बट उसमें वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू नहीं होना मतलब एड्रेस उसका डिफाइंड हो रखा है। अनडिफाइंड का कोई एड्रेस भी नहीं होता है, राइट। तो वो डिफाइंड, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उसके अलावा जीरो जीरो यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आ जाती है, फॉल्स यहाँ पे बुलियन वैल्यू आ जाती है, तो दोनों में टाइप डिफरेंस है, तो ये टाइप को भी चेक कर रहा है, तो ये हमारा होता है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी।
ओके। नाउ नाउ अब हम देखते हैं कि वैल्यू एल्गोरिथम सेम वैल्यू एल्गोरिथम स्ट्रिक्ट इक्वल टू जैसा ही होता है, लेकिन यह एक मतलब कि एज केस को अलग तरीके से हैंडल करता है। मतलब जो एज केसेस होते हैं उनको थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करता है। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए लूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो मैं लिखता हूँ कि console डॉट लॉग, और मैं लिखता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट इज, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं चेक करता हूँ क्या 0 एंड -0। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, क्या ये अलग अलग है, ये एक ही है? इसमें अगर हम चेक करें, क्या ऑब्जेक्ट मतलब इज दिस 0 एंड -0 इज इक्वल, तो इसका आंसर होगा, क्या होना चाहिए इसका आंसर? ये वैसे देखो, देखा जाए तो -0 लिखो या 0 लिखो, बात तो एक ही है, तो बहुत आर 0, राइट। बट यहाँ पे इसको ये डिफरेंट मानता है, इस वजह से यहाँ पे इसको फॉल्स देगा। ठीक है। सेकेंडली, एक और जो है कि कंसोल डॉट लॉग एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें अगर हम बात करें तो सिमिलर टाइप से हम वापस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज, अगर मैं इसके अंदर कह दूं कि एक नॉट ए नंबर यानी नन, एंड नन क्या इक्वल है, क्या नॉट ए नंबर एंड नॉट ए नंबर दोनों क्या इक्वल है? क्या होगा, क्या आंसर आना चाहिए? क्या नंबर नंबर के, नॉट ए नंबर के इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है। और ठीक है, अगर हम किसी अगर एड्रेस में डिफाइन करके बाद में देते हैं तो ये ऑब्वियसली फॉल्स होगा, लेकिन अभी के केस में एक ऑब्जेक्ट में हमने इसको देखा कि इसमें पास करके एक सेम, वो सेम एड्रेस ले रहा है। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। हम नल, क्या नल जो नन है वो नन के इक्वल है? तो जी हाँ है, बिल्कुल है। इसका ट्रू। ठीक है, उसने दिया ट्रू या। इसके बाद में अ, यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो ट्रिपल इक्वल टू, तो नन को और नन को फॉल्स ही देगा। ठीक है, कि अगर हम जब यहाँ पे अगर यहाँ पे चेक करें तो ट्रिपल इक्वल टू ये हमेशा फॉल्स देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इस नन में हमेशा ट्रू देता है। ठीक है। अब आपको मैं बता दो, क्योंकि यहाँ पे वो टाइप भी चेंज करता है और एड्रेस वैल्यूज को भी चेक करेगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रिक्ट वैल्यू में ये फॉल्स, नहीं फॉल्स ही देगा। ठीक है। कभी भी नन नन के इक्वल नहीं होता, ये इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या मैं अगर यहाँ पे जैसे कंसोल करा, यहाँ पे कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड क्या नन इज ट्रिपल इक्वल टू नन, बोला जाए तो ठीक है कि भाई क्या नन नन है क्या? तो ये नॉट ए नंबर दोनों इंटीजर टाइप हो गया। ठीक है। लेकिन नॉट ए नंबर एक कीवर्ड के टाइप में होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का एड्रेस ही अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग एड्रेसेस को पॉइंट करते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये देखिए। ठीक है। यहाँ पे ये देखो फॉल्स आ गया। ओके, सॉरी ये वाला फॉल्स, राइट। ओके। नाउ इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा सेम वैल्यू जीरो एल्गोरिथम। ठीक है। तो सेम वैल्यू एल्गोरिथम जीरो भी सेम वैल्यू जैसा ही है, लेकिन इसमें 0 और -0 एक ही माना जाता है। ठीक है, इसमें ये 0 और -0 अलग अलग नहीं माना जाता। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर मैं थोड़ा सा चेंज आएगा तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। या इसको तो अभी कमेंट ही रहने देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक न्यू सेट बनाते हैं। ओके, एक न्यू सेट, ये सेट डेटा टाइप हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आई थिंक यू रिमेम्बर। एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि 0 एंड -0 रखते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेट के अंदर क्या आना चाहिए? तो हमारा सेट के अंदर आना चाहिए ओनली 0।
राइट, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल माने जाए। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो ये अलग अलग माने जाएंगे, दोनों ऐड होंगे। अगर ये दोनों सेम माने जाते हैं तो केवल एक ही अपने आप सेट के अंदर सेट होगा। तो ये भी हम चेक करते हैं नाउ। सी, इसमें केवल एक ही जीरो एंटर हुआ, माइनस जीरो एंटर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे सिमिलरली अब हम यहाँ पे जीरो एंड माइनस जीरो अगेन डालते हैं, और इसके बाद में हम कहते हैं क्या इंक्लूड है क्या। अगर हम इंक्लूड चेक करते हैं, मैं जीरो ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जीरो में कम, अभी मैं वन और माइनस वन बोलूंगा तो दोनों में आपको भी डिफरेंस दिख जाएगा, और वो डिफरेंस ये भी मानता है। लेकिन क्या जीरो और माइनस जीरो क्या इक्वल है? दैट्स व्हाई मैं इसको एग्जांपल को इसमें जीरो को मैंने चूज किया। ठीक है, ये जीरो ही इंटरव्यूज में भी आपको जीरो ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, मोनली। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जीरो इंक्लूड है, तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, ट्रू। ठीक है, ये जीरो ये एक ही मानता है, और ये इसके अंदर अपने इंक्लूडेड है, तो ये सेम वैल्यू जीरो। ये एल्गोरिथम हमारे यहाँ सेट और इंक्लूड मेथड सेम वैल्यू जीरो एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जीरो और माइनस जीरो का एक ही मानते हैं। ठीक है, इसको एक ही मानते हैं ऑलवेज। ओके, सो नाउ ये हो गया। नाउ ओके, सो एंड या अब हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, तो डिफरेंसेस हम देखते हैं। ओके, सो डिफरेंसेस होते हैं, तो ये हमने कुछ रखे हैं टेबल्स में बनाए, और मैं अभी के लिए इनको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, सो अब मैं इसको रन करता हूँ, राइट। तो अभी मैंने रन किया, और इसमें मैंने कुछ लिखा है इनका। ठीक है, तो टेबल बना के लिखी है इसमें कि ट्रिपल डबल इक्वल टू व्हेन द कन्वर्जन जो कन्वर्शन इज नीडेड। अगर आपको कन्वर्जन इज नीड होता है कि भाई हमें टाइप को भी कन्वर्ट कर देना है, चेंजेस कर देना है, तब हमें डबल इक्वल टू का यूज करना है। स्ट्रिक्टली व्हेन एक्सेप्ट द वैल्यू एंड टाइप मस्ट मैच, कि टाइप भी मैच होना चाहिए। अगर हमें ऐसा करना हो तो हमें ट्रिपल इक्वल टू का यूज करना चाहिए। अगर हमें ऑब्जेक्ट इज यानी सेम वैल्यू, वेन करेक्टली चेकिंग नन, कि भाई उसमें नन है या नहीं, मतलब टोटल चेक करना है, तो उसके लिए हमें तो ऑब्जेक्ट इज यूज करना चाहिए। उसके अलावा अगर हमें सेम वैल्यू जीरो, यानी वेन जब जीरो और माइनस जीरो कंसिडर्ड इक्वल, ओके, लाइक सेट एंड मैप, तो ये हमें चेक करना चाहिए। ओके, तो ये कब कब हमें क्या क्या यूज करना चाहिए वो इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, और ऑब्वियसली आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल तक आ रहा है, बाकी तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिखा है लाइक इन सेट एंड मैप। ओके, तो अभी इसको आप इजीली आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये था जावास्क्रिप्ट में इक्वलिटी एल्गोरिथम का आसान एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और और क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्शंस तो हमने देख लिया है। तो कमेंट करके आप बता दो कि हमें किस टॉपिक पे आगे वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।